हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। ये पोएम जो है एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इतनी ब्यूटीफुल है कि उसकी जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी ब्यूटी इटर्नल है, पेरेनियल है और वो एक सोर्स ऑफ जॉय है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा सोर्स ऑफ जॉय होती है और फॉर एवर यानी इट लास्ट्स फॉर एवर, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये बोला जा रहा है वो ना कि सिर्फ पेरिनियल होती है बल्कि टाइम के साथ साथ उसकी जो लवलीनेस होती है वो बढ़ती जाती है और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाए यानी वो कभी ख़त्म हो जाए। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। पोएट कंपेयर करते हैं उस थिंग ऑफ ब्यूटी को एक बावर से। बावर रेफ़र करता है शेडी प्लेस को। ट्रीज़ के नीचे जो शेडी प्लेस होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं उसे कहते हैं बावर। और ये पोएट बोलते हैं कि वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एकदम बावर की तरह है, यानी जैसे कोई इंसान शेडी प्लेस में बैठता है और उसे पीसफुल फील होता है वैसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी को देखकर हमें भी फील होता है। उस पावर के बारे में ये भी बोला गया है कि वहाँ बहुत स्वीट ड्रीम्स हमें आती हैं। अगर वहाँ कोई सो जाए तो बहुत ही स्वीट ड्रीम्स आती हैं क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है। क्वाइट ब्रीदिंग यानी हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सही हो जाती है। हम रेस्टलेस नहीं होते, किसी टेंशन में नहीं होते, स्ट्रेस में नहीं होते। तो वैसे ही जब हम किसी थिंग ऑफ ब्यूटी को विटनेस करते हैं तो हमारी सारी स्ट्रेस दूर हो जाती है। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। तो यहाँ पोएट बोलते हैं ऑन एवरी मॉरो का मतलब ये है कि हर टुमारो यानी हर दिन हम एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, यानी एक गार्लैंड यानी फूलों की माला जिस तरीके से एक दूसरे से बंधी हुई होती है वैसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी ने हमें इस अर्थ से जोड़ कर रखा है। Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all unhealthy and over darkened ways। यानी इन सब के बावजूद कि अर्थ में जो अच्छे लोग हैं उनकी कमी हो रखी है, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ें हैं अर्थ में। इन सब के बाद भी ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है यही है जो हमें अर्थ में बाइंड करके रखती है, जो हमें अच्छा फील कराती है इन सब गलत चीज़ें होने के बावजूद भी। मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी ही है जो हमारे दिमाग से ये सारी बोर्डम, ये सारी नेगेटिविटी निकाल देती है और हमें पीसफुल फील करने का मौका देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep and such daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी जिनकी अभी तक पोएट बात कर रहे थे, जिनका इतना डिस्क्रिप्शन अभी तक पोएट ने दिया था। तो पोएट वो सारी नेचर की वो चीज़ें इन्वॉल्व यहाँ कर देते हैं जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी है, जैसे डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब होता है पानी की कूल, जो पतली सी कूल जाती है पत्थरों के बीच में से निकलकर, उसको कहते हैं रिल्स। और यही सारी नेचर की चीज़ें हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी कहलाती हैं।
And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. यहाँ पे पोएट जो डूम्स की बात कर रहे हैं, डूम का मतलब होता है फेट, डेस्टिनी, एंड, डेड को सिग्निफाई करते हैं। तो यहाँ पे पोएट उनको भी ग्लोरीफाई करते हैं जो डेड हैं, कि शायद उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए बनाए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो अपनी फेट को ग्लोरीफाई करते हैं और उन डेड एंसेस्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं। All the lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो ये सारी चीज़ें पोएट जो बोलते हैं, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, पोएट के कहना है कि ये सारी चीज़ें अर्थ पे हेवन से आती हैं। ये हेवन की कृपा है जो अर्थ पे हो रही है कि हमें सारी चीज़ें विटनेस करने का मौका मिल रहा है। ये गॉड ग्रेस है कि हम ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एंजॉय कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। इसीलिए पोएट कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हेवन से आती हैं। ये इमॉर्टल ड्रिंक पोएट इसे बोलते हैं। ये इमॉर्टल हमारे अंदर एनर्जी आती है थिंग ऑफ ब्यूटी देखकर। ये सारी नेचर की जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो जो भी हमें चीज़ें फ़ील होती हैं ये अर्थली नहीं है, यानी ये चीज़ें अर्थ पर नहीं हो सकती, ये सब हेवन की देन है, ये सब हेवन से आता है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको सब समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।